इन दोनों ने माफ़ी मांग ली थी भी ये काम गलत हुआ है। धार्मिक स्थल में बैठ के किसी लड़की का वशीकरण करना और उसके बाप और बेटे का मृत्यु का जाप कराना, और वो भी कहाँ से कराया? ये असम गुवाहाटी से जो अघोड़ी बाबे होते हैं उनको बुला के 3 लाख के अंदर सेटिंग हुई थी। अच्छा। तो उस दौरान सुकराईनाथ ने ये कहा हमारे को, बोले जी आप मेरा खुद का नाम लिया भाई महिला साहब आप इसको सम्मानजनक विदाई दे दो धर्मनाथ को, ताकि इसको आगे जगह विद्या को दिक्कत ना हो। हाँ जी, आज ढाणी फैसला से आप लगभग 40-50 आदमी आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आपका डेरे में भी ताला लग रहा है लगभग 3 साल से। हम तो यहाँ पीरों से रिक्वेस्ट करने आए हैं भाई, हमारे भी जो 3 साल से डेरा बंद है, आपने भी देखा होगा, मीडिया के भाई गए थे वहाँ, बिल्कुल उसके ऊपर पिपड़ उगे हुए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं भाई हमारा डेरा भी खुलाया जाए। सुकराईनाथ की बात करें, सुकराईनाथ लगभग 3 और 4 के बीच में गए हैं रात को, इसको लेकर के वो तो हमने आपको पहले ही कह दिया था, जिस तरह हमारे वाला धर्मनाथ गया था वो भी रात को ही गया था, और उसमें अहम रोल सुकराईनाथ का ही था। जिस तरह जो हमारा प्रकरण हो रहा था, आप लोगों के यहाँ के मतलब सभी गांव का भाईचारा बढ़िया रहा, हमारा उन्होंने भाईचारा खराब कर दिया। जैसे आपके गांव में तो एक पन्ना दूसरा पन्ना ये कर दिया, हमारे जाति रंग दे दिया, क्योंकि जो हमारी गद्दी पर बैठा था वो मन था जाति से कुमार, और वो पिछले 25 साल से हमारे गांव में रहता था। तब उसके कुक्रम हमारे सामने आए, गांव वालों ने उसका विरोध किया, तो उसने ये कहा भाई मैं जाति से कुमार हूँ और यहाँ जाट बाहुबली हैं, इसलिए मेरे को निकालो। तो उसने एक गांव में जाति दंगा कराने की कोशिश की। क्या साधु की कोई जाति धर्म होता है? साधु की कोई जाति धर्म नहीं होती, साधु सबका साधला होता है। किस कारणवश पहुंचे हो जी गांव को तला के डेरे में? आज हमारे को निमंत्रण भी दिया गया था गौत कला की तरफ से, भाई आओ आपका स्वागत है, और हम भी आए बाबा के दर्शन करने के लिए, और अपने गांव का जो पैगाम है भाई उनके आगे अपनी अर्जी लगाओ, हमारा डेरा खुलाया जाए बाबा बालक। बिल्कुल होगी, तो उसमें पीर भी शामिल हुए, पीरों से भी आप रिक्वेस्ट करोगी कि हमारे जो डेरा उसका ताला खुलवाया जाए? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, करे है, और टाइम दिया है हमारे को भाई 2-4 दिन आपको, हम आपको जो बाबा बालकनाथ है जिसके अंडर में हमारे वाली समाज आती है, बस उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, और आपकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। ऐसा दर्जे कि हमारे डेरे के अंदर 2022 के अंदर तांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत जो है केस स्कैंडल हुआ था। उस स्कैंडल को विक्टिम परिवार ने ही उजागर किया, और विक्टिम परिवार ने ही पंचायत करवा दी थी गाँव। तो उस वक्त एक ये है अपना सुदकन का बाबा है रूपनाथ और धर्मनाथ जो मेरे गांव के अंदर जो बैठा था, इन दोनों ने माफ़ी मांग ली थी भी ये काम गलत हुआ है। धार्मिक स्थल में बैठ के किसी लड़की का वशीकरण करना और उसके बाप और बेटे का मृत्यु का जाप कराना, और वो भी कहाँ से कराया? ये असम गुवाहाटी से जो अघोड़ी बाबे होते हैं उनको बुला के 3 लाख के अंदर सेटिंग हुई थी। अच्छा। वो भी सारी ऑडियो वीडियो साथ आप लोगों के पास देख, हमारा बिल्कुल नहीं मिल गया था जी। बाबू ने माफ़ी मांग ली थी, रूपनाथ कहने लगे कि काम बताओ अब क्या चाहता है, इसने काम तो कर दिया। तो हमने कहा मगर जी आपका नाथ समाज इसको क्या सजा देगा? तो रूपनाथ कहने लगे भी ये गद्दी का लायक नहीं है, मैं इस धर्मनाथ को आज ही गद्दी से नीचे उतार देता हूँ, ये नहीं बैठेगा। मगर जी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा भी आप गाम राम बताओ अपना। मगर जी जो आपने फैसला ले लिया इसको निकालने का, हम आपकी बातों पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो वो क्या था जी, उस टाइम उसको चला जाना था। गाँव के तो सारी प्रकार की दुनिया होती है। उन्होंने कहा कि बोलिए आप इसका हिसाब किताब जो है, इसके पास असला भी है, धन दौलत का पर सुबह हिसाब किया रात रात उसको रख लिया था। उस समय उस वक्त तक इसकी एंट्री नहीं हुई थी सुकराईनाथ में। उस टाइम रूपनाथ जी ने खेल खेला, रातों रात विक्टिम परिवार को दबाव डाल के, और सुबह मतलब हमें बात तो ये थी कि सुबह इसको निकाल देंगे, हम ले जाएंगे, तुम अपना देखा तो कैसे भी। तो सुबह उसने क्या किया, विक्टिम परिवार को दबाव डाल के और 10-12 महात्मा लेके आके जी वहाँ, और उनमें कहने लगा बोले जी हमारे 12 पंथ का है ये, क्योंकि वो सारा फर्जी सौदा था। हमें बाद में पता चले 12 पंथ का कृष्णराज जी है। तो जी वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो व्यक्ति आ गई, परिवार आ गया, उन्होंने पंचायत में कुछ भद्रता पेश करी, उन्होंने वहाँ उठी हो गई। तो लंबा 3-4 बजे तक ये प्रकरण चला, पुलिस वगैरह आ गई, लास्ट में वो उनको लेके चले गए। तो उन्होंने विक्टिम परिवार की तरफ से हमारे 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया रूपनाथ में।
फिर आपके 2018 पर 2018 के अंदर है आपके यहाँ भी कोई हुआ था शायद केस वगैरह, जी जी। उसमें जुगल किशोर जी DSP थे और वो इत्तेफाक हमारे वहाँ भी थे उस टाइम 2022 में। तो जब हमारा समझौता होने लगा ना, बाबा तो चले गया था, जो मुकदमे हमारे पर करे ये मुकदमे क्यों किए गए। उस वक्त हमारे को डिप्टी ऑफिस के अंदर बुलाया गया था, वहाँ पर ये सुकराई नाथ जी आते थे, हम तो जाने कौन ये कौन है। अच्छा। तो मैंने खुद ने पूछा जुगल किशोर जी DSP साहब को, मैं कहा जी ये कौन आ रहे मन थे, ये तो हमने कभी देखी कौन। बोले भी ये कोर्ट कलांगे थे, इनका कोई झगड़ा था, मैंने 2018 में इनका फैसला कराया था। तो इस करके मैंने सोचा भी चलो ये भी नाथोंग है और सुकराई नाथ को लेके चले, ये नहीं मिल देगा। बहुत लंबा प्रोसेस चले जी हमारा। तो उस दौरान सुकराई नाथ ने ये कहा हमारे को, बोले जी आप मेरा खुद का नाम लिया भाई महिला साहब, आप इसको सम्मानजनक विदाई दे दो धर्मनाथ में, ताकि इसको आगे जगह मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं कहा जी ये फिर इस डेरे में बोले इसको इसमें नहीं रहेगा, ये इसको हम निकाल देंगे, आप इसको सम्मानजनक निकाल दें। जी ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हो गया सारा। हमारे को 10 दिन का टाइम देके थाने के अंदर बुला लिए, वहाँ इसकी साजिश आई थी सुकराई नाथ। दोनों पक्ष के 5-5 बुलाए थे, तो बाबा पक्ष के 150 आदमी आ गए, जिसमें 80% बाहर के लोग थे। वो एक ही जाति विशेष थे, जिसने ये कहा था ना भी मतलब मैं तो इस जाति का हूँ, उस जाति विशेष के 150 आदमी पहुँच गए। तो हमारे गांव के थे उनको तो हमने पहचान लिया था, बाकी बाहर के जो लोग थे ना उनको हम नहीं पहचान पाए, बाद में पता चला। तो ये बात सारा हो गया, हमारे से रिटर्न में ले लीजिए भाई बाबे का कोई कसूर को नहीं है, और जो है ना हम भी इनको सम्मानित तरीके से जो है विदा कर देंगे। वो सारी बातें होने के बाद में सुकराई नाथ कहने लगा कि महिला साहब मैंने आपका डेरा नहीं देखा अभी तक, तो मैं डेरा देखे होंगे। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आओ डेरा देखो, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहा बोले भी धर्मनाथ भी चल जाएगा, इसका कोई छोटा मोटा सामान है ये ले लेगा और हम वहाँ से जो है आपका डेरा देख के निकल जाएंगे। वो थी साजिश जी, और सारी साजिश थे सुकराई नाथ जी की थी। तो हम तो 5 आदमी गए थे, तो हम तो वहीं रह गए, घर को पहुंचे। उससे पहले ये तो 150 आदमी जो है ना डेरे में आकर के उसकी ताजपोशी कर दी, सुकराई नाथ ने उसकी ताजपोशी कराई। गांव के अंदर विरोध हो गया, रात के बज गए थे 8 बजे। जब हम गांव में आए तो गांव में तनाव हो गया, पब्लिक सारी चौक है हमारे गांव के अंदर, उसमें चौक में इकट्ठे हो गए। तो सुकराई नाथ लोग कहने लग रहे थे पहले, मतलब जब ही पता लगा नहीं तो मैं तो बीच में तो हट गया था। मैं वो बताऊँ आपको, इन्होंने मतलब एक गेम खेला कि भी हम आपका डेरा देखने के बहाने हैं, हम आपको लेके जाएंगे वहाँ और हम आपको बिठा देंगे। उसके बाद में गामरा में विरोध हुआ तो बाज लिए और अदरवाइज को बैठ जाइए। तो हमारे आगे तो इसने कुछ ही बात की और वहाँ जाके उसकी ताजपोशी के कहने लगा, बोले बाबे को से पेड़ा न लगे हमें तोड़ के बिठा देंगे। तो ये जो है ना 10-15 दिन हम इसको बिठा देंगे, उसके बाद में कोई जो है ना और सब देख लेंगे। तो ये बात तो वहाँ डिप्टी के सामने तो हो सके थी ना 10-15 दिन वाली। अगर वो 10-15 दिन के डिप्टी के सामने बात लेते तो भी फिर हम राजी हो जाते, चलो कोई बात नहीं 10-12 दिन। जब रात को पब्लिक इकट्ठी हो गई ना डेरे पर चलिए ना डेरे की तरफ है, तो रूपनाथ और सुकराई नाथ वहाँ से भागी रहा था। ये बात है शायद 9-10 बजे की बात है, 9-10 बजे रात को ये निकल गया। उस टाइम हमने बड़ी मुश्किल से पब्लिक को डांटा, कोई 2-3 बजे। तो ये नेक्स्ट डे जैसे सूर्य निकला ना, तो कम से कम 1000-1200 आदमी डेरे में चले गए। उस वक्त रूपनाथ तो रात को निकल के थी अपना सुकराई नाथ जी। तो वहाँ फिर जी काफ़ी विरोध हो गया, प्रशासन आ गया, 2 DSP आ गए, 2 SP साहब आ गए, प्रशासन पूरा आ गया, घर से आ गया। वो चल दिया जी 3-4 बजे तक शाम को। आखिर वो बाबे को वहीं रख दिया, पुलिस का पहरा बजे से आपको हुआ था। उसके बाद फिर हमें हमारे मंत्री महोदय से मिले जी। हमने कहा जी आप जुगल किशोर DSP साहब को ये पूछो तुम्हारा फैसला क्या हुआ था। तो उन्होंने हमारे सामने 20 आदमी मिले, तो 20 आदमियों के सामने मंत्री जी ने पूछा कि जुगल किशोर जी आप ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या हुआ था। तो उसने फैसला तो बता दिया भी ये सामान देने की इसको विदा करेंगे और हम इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, और ये बिठा गया। तो बोले अब इसको कभी निकालेंगे। फिर उसने 10 दिन का टाइम दिया जी उसे। तो 10 दिन के दौरान की बजाय बल्कि 7 दिन के अंदर प्रशासन ने उसको निकाल दिया एज ए एग्रीमेंट के साथ। अगर इसकी एंट्री ना होती ना हमारे डेरे के अंदर सुकराई नाथ तो हमारा सारा सिस्टम ठीक हो गया था, ना कोई मुकदमा था। फिर इस आदमी ने, अरे कि रूपनाथ है आपके नज़दीक है, सुदकन के अंदर हो, वो भी आदमी बहुत घटिया 70 का आदमी है। ये है सुदकन, छोटी बड़ी सुदकन है, अलवर के अंदर भी है। रूपनाथ को हम भगवान माना करते थे, हमारे डेरे में आया करता था। मगर वो पहले दिन तो उसने माफ़ी मांगी 70 आदमियों के बीच में, और नेक्स्ट डे सुबह मुकर गया। जब हमारा फैसला होने लगा तो मैंने कहा रूपनाथ जी आप पर क्या एतबार करें,
आप तो 10 दिन पहले माफ़ी मांगे तो आज तुमने फिर हमारे मुकदमे दर्ज करा दिए, तो अब इसका क्या भरोसा है? जब जुगल किशोर ने शुक्राईनाथ ने कहा बोले जी मैं जो है ना आपका फैसला करा दूंगा, आप समान धन किसको निकाल दो, वो सारा इनका इनकी साजिश थी। शुक्राईनाथ जी अगर हमारे डेरे में एंट्री ना करते तो हमारे डेरे पर नहीं, सुनने में ये भी आया है कि जो मतलब ढाणी सांसला का जो मंदिर है उसके अंदर कुत्ता कुत्ती की भी शादी करवाई गई है, ब्याह कराया बहुत गया पहले की बातें जो करवाई गई है, ये थी, इसी का टाइम की। ये सच्चाई है। कुत्ता कुत्ते की शादी कराई गई है। आज मनसांगे को नहीं होंगे वो, क्यों वो कुत्ता कुत्ती किस तरह करवाई गई? करवानिया ने पता, मतलब में भी नहीं पता। जानवर आके पंख भी मिले हैं जी। हाँ वो जानवरों में मिले जी। हाँ, चित्ते की खाल भी मिलने का दावा किया गया है। उसका मुकदमा चल रहा है। पक्षियों के अच्छा। काटे हुए मान ले पंख मिले हैं, बहुत सारे मान ले हैं। उस पर धर्मनाथ पे का केस भी चल रहा है हमारा कोर्ट में। और हमारे गांव में उन्होंने कम से कम 35-40 आदमियों पर मुकदमा भी लगवा रखे हैं। जैसे कोर्ट कलम 2018 में लगवाए ना, वैसे ही हमारे ऊपर भी मुकदमे लगवा रखे हैं, लेडीजों के ऊपर भी मुकदमे लगवा रखे हैं। लेकिन हमने उसने एक ही चेतावनी दे दी, भाई हम मान ले तेरे को इस गाँव में नहीं रहने देंगे, चाहे मुकदमे लगवा चाहे जेल करवा, हम झुकने वाले नहीं हैं और ना ही झुकेंगे। तो आज आप कोर्ट कला में आए तो ये आज तो भी इसलिए आए थे। तो उनसे बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई, हमने प्रधान जी ने हमको मिलाया था बाबा जी से, और बाबा जी ने कहा भाई आज तो टाइम नहीं है, हम आपको 7-8 दिन बाद में आइयो, आपको जो आपका डेरा जिस मंथ के अंडर में आता है उससे आपकी बात कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान जरूर करवाएंगे। ठीक है जी। धन्यवाद। धन्यवाद।